एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं मुंबई की ये सनसनीखेज वारदात। जी एक बुरी खबर है अरविंद, ओबराय अंकल के कमर के नीचे पैरालिसिस स्ट्रोक है। इनको ठीक होने में टाइम लगेगा। बट अंकल, आप टेंशन मत लो। 70% चांसेस है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और हाँ यार, आप लोगों में से किसी एक को इनके लिए 24 घंटा टाइम देना पड़ेगा। इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। डॉक्टर, क्या बात कर रहे हो? इनके पास अपने बच्चे के लिए तो टाइम नहीं है। ये हमारी क्या देखभाल करेंगे? डॉक्टर, इनको तो पता ही नहीं कि इनका बच्चा दिन भर क्या करता है। घर से स्कूल जाता है, स्कूल से आकर ट्यूशन चला जाता है, ट्यूशन से आकर सारा दिन गेम खेलता रहता है। इनसे पूछो डॉक्टर कि आज कितने दिनों बाद ये अपने बाप से बात कर रहे हैं। हमारी सेवा करेंगे। तो क्या करें पापा, वक्त ही नहीं मिल पाता है। मैं फैक्ट्री संभालता हूँ तो जानवी को पूरा पूरा दिन ऑफिस संभालना पड़ता है, तब जाकर मैनेज हो पाता है। और पापा, आपको तो पता ही है, अभी अभी यूके से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर इसे भी छोड़ देंगे ना तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जानवी। तो मतलब इतने सारे एडजस्टमेंट्स अब मैं करूं? ऑफिस, घर और अब ये इतने सारे काम मुझसे नहीं होगा एक साथ। तो फिर कैसे होगा, तुम ही बताओ। मैं कैसे मैनेज? यार, अब इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आप लोग को इतना ही परेशानी है तो किसी नर्स को रख लेते हैं फुल टाइम के लिए। क्यों? इट्स अ गुड आइडिया। अब यही दिन बाकी रह गए। नौकरों के सहारे जिंदगी कटेगी। क्या नाम है आपका? पूजा। आयशा। 24 घंटे सेवा करनी पड़ेगी। 5 बजे तक तो कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। कहाँ से हो? मैम, मैं सहारनपुर से हूँ। यहाँ कहाँ रहते हो? मैं अकेली रहती हूँ। क्यों, शादी नहीं हुई? जी, वो छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी है, इसीलिए कर नहीं पाई। सहारनपुर के किस हॉस्पिटल में काम करती थी? जी, मैं वहाँ एक्सटीएन हॉस्पिटल में काम करती थी। नर्सिंग के अलावा और क्या जानती हो? फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग भी ली है मैंने सर। अच्छा। सैलरी कितनी लोगी? मैम, अगर मुझे रहने की जगह मिल जाए तो मैं कम सैलरी में भी काम कर लूँगी। देखो, रहने खाने की कोई टेंशन नहीं है, पर बुजुर्ग आदमी है, उनका ख्याल तुम्हें 24 घंटे रखना पड़ेगा। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, फिर कल से आ जाना। लो, ठीक है, सुबह 10 बजे। आ जाओ शामली, आओ, आ जाओ। पापा, ये शामली है, आपकी नर्स। ये 24 घंटे आपकी देखभाल करेगी और आपका ध्यान रखेगी। आइए सर, आइए आइए, आराम से आराम से आराम से, बस 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 थोड़ा सा। आइए 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 आइए। हमने जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था कि टॉयलेट तक जाने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अरे सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे, सच्ची। कोशिश हो।
नर्स तो बहुत अच्छी है। अच्छी है? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम पापा की देखभाल तो अच्छे से हो पाएगी। हाँ। बेटा क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ दादू। अच्छा, होमवर्क कर लिया? प्लीज दादू लाइट में प्ले ना, बाद में कर लूंगा। बेटा कभी दादू के साथ भी खेल लिया करो। गेम के बाद खेलूंगा, ठीक है? श्यामली ले चलो। चल चल बेटा चल, जल्दी लेट हो रहा है। अरे जानवी जल्दी आओ, लेट हो रहा है। चलो जल्दी आओ, पहले इसको स्कूल छोड़ना है, फिर ऑफिस चलना है। चलो जल्दी आओ कोई। सर, लगता है आपका मूड ऑफ है ना? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि आज हमारा जन्मदिन है? अरे सर, आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। आपके बारे में सब जानती हूँ मैं। चलो, किसी को तो याद है कि आज हमारा जन्मदिन है। यहाँ मेरे बेटे, बहू, पोते, किसी को भी कुछ भी याद नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है, शायद वो लोग बिजी होंगे इसीलिए विश करना भूल गए, लेकिन शाम को वो लोग आपको जरूर विश करेंगे। सर आप तो बहुत लकी हैं, आपकी फैमिली तो आपके साथ रहती है, पर मैं तो सालों से अकेली हूँ। मेरी फैमिली गांव में रहती है, मेरे भाई बहन हैं, उन्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उनका ख्याल रखा, पर किसी ने मेरी परवाह नहीं की। किसी को कोई फिक्र नहीं मेरी, मैं खुश हूं या नहीं, मैं कहाँ हूं, कैसी हूं। सबको बस एक ही बात से मतलब है, हर महीने उन्हें पैसे चाहिए। I'm so sorry sir, I'm really sorry। मैं भी क्या बेकार बातें में। तुम्हें पता भी है घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो नर्स, उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। यार अभी कुछ दिन पहले तो तुम उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी, अब कह रही हो उसके लक्षण ठीक नहीं है। हाँ पर अब जैसे लग रहा है कुछ ठीक नहीं। कम ऑन यार जानवी, देखो अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि हर चीज तुम्हें गलत लगने लगे। देखो पहले से बता रही हूँ, बाद में मत कहना, ओके? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? पर सर हमने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने कुछ नहीं किया तो हम कर देंगे। तुम्हारी ये दोनों गंदी आंखें निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देंगे। मैडम ये क्या बकवास बताती रहती है आपको? खबरदार जो उसे कुछ भी कहा। और आज के बाद जब तक हम तुम्हें ना बुलाएं या कोई जरूरी काम ना हो, तुम्हें घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। कार के अंदर ही रहना, ड्राइवर हो ड्राइवर की तरह रहो, समझे? पर मेरी बात तो सुनिए। जाओ यहां से, जाओ।
जाओ। भूख लग रही है। अभी मम्मी पापा आ रहे हैं, खाना लगाती हूँ बेटा। मम्मी पापा आ रहे हैं? नहीं आंटी, मम्मी पापा आ गए और बहुत जोर से लगी है भूख। कैसे बेटा? ठीक हूँ। तुम लोग चेंज कर लो बेटा, बहुत भूख लगी खाना है। लगा देती हूँ। आंटी चेंज में बाद में बहुत जोर से भूख लगी है। चल बेटा शेर, चल हम लोग खाने के टेबल पे बैठते हैं। आंटी आइए। एक बात कहूँ? हाँ। ये श्यामली का रवैया मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों? बड़े साहब को क्या पट्टी पढ़ाई है, राम जाने। हीरो का हार गिफ्ट कर दिया। मैंने देखा नहीं, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही। आइए पापा बैठिए। पापा कैसी तबीयत है आपकी? चलो फॉर्मेलिटी के लिए सही, तुमने पूछ लिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब हमारी तबीयत ठीक है। पापा आप ये कैसी बातें करते हैं? वही जो महसूस करते हैं। क्या बनाया उमा आंटी? ये बेटा पराठे बनाए, मटर पनीर बनाया। वाओ, मटर पनीर। आज तो मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। उमा आंटी पराठे क्यों बनाए हैं? आपको तो पता है ना हम लोग इतना ऑयली खाना नहीं खाते हैं। अरे जानवी को मैंने बनवाए हैं। वो दरअसल आज मेरा बर्थडे है और सर ने भी कहा था कि वो पराठे और पनीर की सब्ज़ी खाना चाहते हैं, तो बस इसीलिए मैंने आज का मेन्यू डिसाइड कर लिया। हम क्या खाएंगे या नहीं खाएंगे ये तुम डिसाइड करोगी। नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो श्यामली, यहाँ हमारी किसी को नहीं पड़ी है। यहाँ तो सब यही चाहते हैं कि इतनी जल्दी से जल्दी हमसे छुटकारा मिल जाए, बस। पापा ऐसी बात नहीं है, आप हमेशा हमें उल्टा ही क्यों समझते हैं? ना, उल्टा नहीं समझते, बल्कि अब सीधा और सही समझने लगे। चलो श्यामली। जी सर। उमा जी, देखा ना आपने, सर ने खाना नहीं खाया है। उनका खाना रूम में लेकर आइए प्लीज। शामली, पापा के लिए तुमने जो भी किया है दैट इज रियली ग्रेट। बहुत अच्छा काम किया है तुमने और इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। क्यों अरविंद? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि उन्हें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, तुम्हें इस महीने की सैलरी के साथ 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन कमरा इसी वक्त खाली करना पड़ेगा। मैम, मुझे कमरे की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर को केयर की और ज़रूरत है। मेरा मतलब है कि उन्हें टाइम से खाना, दवाई, फिजियोथेरेपी की वो सब हम देख लेंगे। लेकिन वो जब तक तुम पैकिंग करोगी तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में पहुंच चुकी होगी, 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी के साथ। जब तुम पैकिंग करो। पलाटली। ये कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो? आपको मेरी जरूरत नहीं है सर, आप ठीक हो गए। ऐसे कैसे? तुमने तो हमें ठीक किया है? किसी ने कुछ तुमसे कहा? अरविंद ने कुछ कहा तुमसे? जानवी ने कुछ कहा तुमसे? रुको, 1 मिनट रुको तुम। अरविंद! जानवी! अरविंद! जानवी! इधर आओ! क्या हुआ पापा? क्या हुआ? श्यामली को यहां से किसने जाने के लिए कहा है? मैंने कहा है। क्यों?
क्योंकि अभी अब बिल्कुल ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। क्या? अब तुम ये तय करोगी कि मुझे किसकी जरूरत है या किसकी नहीं? बीमार कौन है, मैं या तुम? पापा, इस वक्त आपको देखभाल और केयर की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि वही आपकी देखभाल करे। वैसे मैंने और अरविंद ने मिलकर ये तय किया है कि आज से हम दोनों एक एक करके आपकी देखभाल करेंगे। यही तो चाहते थे ना? हाँ पापा, जानवी बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, अब जब हम काफी हद तक ठीक हो गए हैं तो हमारी देखभाल करने के लिए तुम लोग आ गए, और जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इसी श्यामली ने मुझे संभाला। उसने मुझे उठाकर खड़ा किया है, मुझे अपने पैरों पे चलने लायक बनाया है। हाँ पापा, किया है उसने, लेकिन फ्री में तो नहीं किया है ना, पैसे लेकर किया है। आगे जाके अपनी ड्यूटी से बढ़कर आपके लिए कुछ करती है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसको उसके बदले में जिंदगी भर के लिए घर में बिठा कर रखे। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में अक्सर हम अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का पर्याय नौकर या केयर टेकर के रूप में चुनते हैं। लेकिन क्या कोई भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी अपने द्वारा भेजे गए शख्स की ईमानदारी की पूरी गारंटी देता है? सूरत और सीरत से अच्छे घर के दिखने वाली शामली ने अपने अच्छे बर्ताव से मदनलाल के साथ साथ घर के बाकी लोगों का दिल भी जीत लिया। शामली के घर आते ही अरविंद और जानवी की जिम्मेदारियां कुछ हद तक कम हुई, लेकिन कोई भी औरत अपने ही घर में किसी गैर महिला की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या शामली और मदनलाल के बीच बढ़ रही नजदीकियों के कारण घर में शामली का वर्चस्व बढ़ा? शामली के बदलते रवैये को देख जानवी ने उसे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन इस बात पर मदनलाल की क्या प्रतिक्रिया होगी? आंटी, कहाँ है वो लोग? वो ये क्या तमाशा है? शादी तमाशा नहीं होती। मैंने श्यामली के साथ मंदिर में शादी कर ली। शादी कर ली? शादी करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हें अब ये एहसास हो रहा है? जब तुम अपने बीमार बाप को अकेला छोड़कर जा रहे थे तब ख्याल नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे? अब पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। पैसों के लिए किया है ना तुमने ये सब? पैसों के लिए तुम लोग भागते हो। ये तो शादी कर ही नहीं रही थी, इसे मैंने मनाया। पर पापा, अब जो भी कहें, इस शादी को कोई नहीं मानेगा। ना माने, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम मानते हैं और आगे से कोर्ट भी मानेगी। और हाँ, आगे से इसे कुछ भी भला बुरा कहने से पहले ये ध्यान देना, ये हमारी पत्नी है और इस रिश्ते से ये तुम लोगों की क्या लगती है ये तुम लोग अच्छी तरह समझ सकते हो। श्यामली, आज से तुम हमारी पत्नी हो, तो एक पत्नी की तरह रहना, नर्स की तरह नहीं। आओ चलो अपने कमरे में चलें। मदन जी, मैं रेडी हूँ, चलिए। अरे क्या बात है? हे भगवान, लगता है आपकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। हाँ श्यामली, लगता है मेरी तबीयत कुछ बिगड़ रही है। ये लंच का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, आप आराम कीजिए। नहीं श्यामली, शादी के बाद पहली बार तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम कैंसिल नहीं करेंगे। अरे बैठिए, देखा आपकी ऐसी हालत है और आप बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। आप लेट जाइए, चलिए। ठीक है, लंच आज कैंसिल करते हैं, लेकिन तुम जाओ आज शॉपिंग करके आओ। हाँ, ये लो। अरे नहीं मदन जी, मैं एक मिनट, एटीएम कार्ड
दिल खोल के शॉपिंग करो। शादी के बाद से मैंने तुम्हें कुछ गिफ्ट भी तो नहीं दिया। मुझे नहीं चाहिए। जाओ शॉपिंग कर लो। थैंक यू मदन जी, आप आराम कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, बाय। पापा, श्यामली ने आज पूरे 2 लाख रुपए की शॉपिंग की है। हाँ मुझे पता है, हमने अपना एटीएम कार्ड दिया उसे शॉपिंग के लिए। पापा, 2 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? हमारी बीबी है, हमारा पैसा है। I'm sorry to say पापा, पर ये पैसा सिर्फ आपका ही नहीं है। मैं और अरविंद दिन रात मेहनत करते हैं, तभी इस घर में पैसा आता है। लेकिन तुम लोग ये मत भूलो कि जिस कंपनी में तुम लोग काम कर रहे हो उस कंपनी को मैंने खड़ा किया। मैं मानता हूं कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो कंपनी आपकी है और आपने खड़ा किया है, लेकिन पिछले 5 सालों से हम दोनों लोग दिन रात मेहनत करके इस कंपनी को कहां से कहां लेकर आए हैं। और अगर ऐसे ही फालतू में पैसे उड़ाते रहेंगे ना पापा, तो हम लोग बहुत जल्द सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे। वाह, आप लोग मेरे खर्चों के बारे में अपने पापा से बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने मदन जी को अपने खर्चों का हिसाब दिया है? सुनो, पापा ने कभी इनसे हिसाब नहीं मांगा है, क्योंकि इनको विश्वास है कि उनका बेटा कभी फालतू चीजों में पैसे नहीं खर्च करता। और वैसे तुम होती कौन हो ये सब सवाल करने वाली? जानवी, माइंड योर लैंग्वेज। श्यामली हमारी पत्नी है। विश्वास बना रहे, इसीलिए उसे बीच बीच में परखने की जरूरत होती है। और मेरे ख्याल से अरविंद जी, आपको भी आगे से पापा जी को अपने सारे खर्चों का हिसाब दे देना चाहिए। अब मेरा मतलब है कि कहाँ कितना पैसा गया, कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा बचा। श्यामली, अरविंद, क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा, क्या आपको भी लगता है कि हमें हिसाब देने की जरूरत है? हाँ, इसमें बुराई क्या है? हम सोचते हैं कि अब हमारी तबीयत ठीक होने लगी है तो दोबारा हम काम काज संभाल लें। अब तुम लोग भी अपना हिसाब किताब दे दिया करो। क्या है ना, विश्वास बने रहना चाहिए। चलो जानवी, यहाँ पे लोग होश में नहीं है। पापा का बिहेव ऐसा कैसे हो रहा है? मैं बताऊं? ये सब उस श्यामली का किया धारा है। पूरी तरह उसके वश में आ गए हैं वो। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन हम दोनों अपने बेटे के साथ सड़क पे आ जाएंगे। नहीं जानवी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ओके ना? हाँ, ठीक लग रहा है। अब चलिए। संभाल के, संभाल के। बैठिए। श्यामली, हमारी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही। दवाइयाँ तो ठीक दे रही हो ना? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दवाइयाँ तो मैं आपको सब ठीक ही दे रही हूँ, तो फिर अचानक आपकी तबीयत बिगड़ कैसे गई? तुम चिंता ना करो, हम आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप आराम कीजिए।
यहाँ क्यों आ गए? बचाओ! साहब हमारी क्या गलती साहब, कुछ तो बताइए साहब। ये गलती है, ले जाओ इंस्पेक्टर से। कुछ तो बताइए, क्या हो रहा है ये? सब चीज बताने की नहीं होती है, इसने ऐसी नीच हरकत की है। पापा, पिछले 10-11 सालों से ये काशी हम लोगों के साथ पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत से काम कर रहा है। इसने आज तक कभी कोई शिकायत का मौका तो दिया नहीं, अब अचानक ये गलत हो गया। बस ये समझ लो कि अक्सर लोगों की सच्चाई देर से सामने आती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो देर हो चुकी होती है। तो शुक्र मनाओ कि हमारे पास अभी संभलने का मौका है। साहब मैंने कुछ गलत नहीं काम किया साहब। साहब पापा खबरदार, तुम चुप रहो। ले जाओ इंस्पेक्टर से। मेरी बात तो सुनिए साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब, मेरी बात तो। गौरव, अरे क्या हो गया मेरे शेर बेटे को? अरे इतना शांत क्यों है गौरव? अरे बेटा मेरा इतना शांत क्यों? बेटा इधर तो आओ। अरे क्या हो गया गौरव? गौरव, अरविंद तो नहीं, लेकिन बुढ़े की बहू जानवी बहुत तेज। अरे बेटा बहू बाद में आते हैं, सबसे पहला हक तो पत्नी का होता है। मेरी बातें छुप छुप कर सुन रहा था तू? हाँ सुन लड़के, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो तेरी आंखें फोड़ कर तुझे और तेरे माँ बाप को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। गौरव क्या हुआ बेटा? हाँ इतना डरे हुए क्यों हो गौरव? तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूं? बात वो नहीं है पापा, लेकिन आने वाले वक्त को किसने देखा है? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपके बाद हमें सड़क पर ना आना पड़े। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम कर दूं, यही है ना? सारी तो नहीं पापा, लेकिन हाँ हमें हमारा हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। काश ऐसी फिक्र तुम लोगों ने हमारी की होती। तुम लोगों ने अपना फर्ज तो निभाया नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। श्यामली को सिर्फ हमारी परवाह है। श्यामली को लेकर मैं फार्म हाउस में रहने चला जाऊंगा। क्यों श्यामली? जी बिल्कुल। इस बिजनेस, इस प्रॉपर्टी की ना तो मुझे कोई जरूरत है और न ही श्यामली को। ऐसा करो कि तुम 2-3 दिन में किसी लॉयर को बुला लो, ताकि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम पे कर दूं। मैं भी इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। 2-3 दिन में क्यों पापा? मैं तो कल ही बुला लेता हूं। इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करते हैं। मदनलाल ने श्यामली की मासूमियत को देख उस पर यकीन किया,
लेकिन क्या उसे परखने में मदनलाल से कोई चूक तो नहीं हो गई? एक नर्स या केयर टेकर के रूप में घर आई शामली का असली रूप शादी के बाद नजर आया। शादी के बाद मदनलाल की बिगड़ती तबीयत और आपसी मनमुटाव ने अरविंद और जानवी को परेशानी में डाल दिया। और आखिर शामली के इस बदलते व्यवहार के पीछे का असली कारण क्या था? हेलो, आज रात ही कुछ करना पड़ेगा वरना सारा प्लान चौपट। बचाओ 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 अरविंद अरविंद पापा पापा ठीक ठाक पापा? अरे अरविंद, जानवी, अच्छा वो तुम दोनों टाइम पे आ गए। अंकल की तबीयत काफी खराब हो रही थी। मैं भी आ गया। अंकल 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 अभी ठीक है। पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब इसे। एक मिनट अरविंद, अरविंद मैं तेरा दोस्त हूँ यार। अंकल मैं आप सबको तो फैमिली डॉक्टर हूँ ना। ना तो तू दोस्त कहलाने के लायक है और ना ही डॉक्टर। अरे तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मेरे बेटे को डरा धमका कर चुप करा दोगे? अरे ये मेरा बेटा है, मैं जानता हूं इसे। उस दिन इसने बताया श्यामला आंटी बहुत गंदी है, श्यामला आंटी बहुत गंदी है। फिर मेरा माथा ठनका। मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ जरूर है और फिर मुझे शक हुआ कि इससे शादी करने के बाद मेरे पापा की तबीयत लगातार खराब क्यों होती जा रही है। फिर हमें पता चला कि तुम दोनों का बहुत पुराना चक्कर है और तेरा तलाक भी इसी घटिया औरत की वजह से हुआ था और तुझे काम से भी इसी औरत की वजह से निकाला गया था। तुम्हें क्या लगा था? तुम दोनों का पर्दाफाश करने के लिए मैंने पापा को अपने भरोसे में लिया। पापा, आप जिस औरत को अपनी बीवी बनाकर लाए हैं, और फिर जानबूझकर हमने प्रॉपर्टी की बात छेड़ी। ऐसा करो कि तुम 2-3 दिन में किसी लॉयर को बुला लो ताकि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम पे कर दूं। जिससे घबरा कर इस औरत ने सोचा कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने से पहले पापा को रास्ते से हटा दिया जाए और उनकी हत्या कर दी जाए। और इसी वजह से तुम दोनों का पर्दाफाश करने के लिए हमने प्लानिंग की। अरे हमें पता था कि तू जैसा घटिया इंसान मेरे पापा को जरूर कुछ नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैंने और इंस्पेक्टर साहब ने मिलकर प्लानिंग की, क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर साहब को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। और जब तू श्यामली के साथ मिलकर मेरे पापा की हत्या करने के लिए हमारे घर पे आया तो हम वहीं पे आसपास मौजूद थे ताकि तुम दोनों मेरे पापा का कोई नुकसान न कर सको। और देख,
देख आज तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू इतना ज्यादा गिर जाएगा, इतना घटिया होगा तू, इतना दोस्त बन के। और सासू माँ, तुम्हारा हिसाब किताब पुलिस जेल में करेंगी। लेके जाओ इसे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इस घटिया इंसान को हमारी नजरों के सामने से दूर ले जाइए। डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं, बदनाम कर दिया तुमने इस पेशे को। हर परिवार की नींव आपसी विश्वास पे होती है। अपने घर में बुजुर्गों की जरूरतों को नजरअंदाज कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के पर्याय हमेशा सही नहीं होते। किसी भी गैर व्यक्ति को अपने घर में नौकर या केयर टेकर के रूप में रखकर उसे अपने घर में स्थान देना, सम्मान देना गलत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के चाल चलन और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने में भी बुराई नहीं है। हमारी गैर मौजूदगी में हमारे द्वारा दी गई आजादी और हमारे द्वारा जताए गए भरोसे का कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। घरेलू नौकर या केयर टेकर की आड़ में कुछ लोग कई बार हमारा भरोसा जीतकर अपराध को अंजाम देते हैं। बुजुर्गों को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है और अपने बच्चों या परिवार वालों से अगर उन्हें वो सपोर्ट ना मिल पाए तो वे अपने आसपास के लोगों से उस सपोर्ट को पाने की कोशिश करते हैं। शामली ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने मदनलाल से नजदीकियां बढ़ाकर उन्हें अपने परिवार वालों से दूर कर दिया। लेकिन मदनलाल शामली और डॉक्टर के बदइरादों से वाकिफ नहीं थे। 2014 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू नौकरों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के करीबन 19,000 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2015 में 25% की बढ़ोतरी हुई। मदनलाल के कत्ल की साजिश के जुर्म में शामली और डॉक्टर अरुण को आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। शादी के रिश्ते की बुनियाद आपसी विश्वास पर टिकी होती है। शामली ने शराफत का चोला पहनकर मदनलाल और उसके परिवार को ठगने की कोशिश की। हमें जरूरत है अलर्ट रहने की। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट।